हेलो। हाँ, हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा आपसे। जी बताइए सर। आप राजनीति में जो काम कर रहे हैं ना, जी। अपने समाज के लिए, प्रजापति समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। जी सर। फिलहाल ओबीसी का जो संगठन है, अपना रिजर्वेशन जो खत्म हुआ है, जी इसके बारे में आप क्या व्यूह रचना बना रहे हैं? सर, हम किसके बल पे बनाएं? सवाल ये है कि जब हमारा ये जाति जो है खुद की, हाँ, 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 ये हाँ। जब बिखरी बटी हुई है तमाम सामाजिक संगठनों में, तमाम राजनीतिक संगठनों में, सब अलग अलग विचारधाराओं में भाग रहे हैं, सभी अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो हमको बताइए, अध्यक्ष की जरूरत समाज में एक है कि 10-20 हैं? नहीं, ये की है, इसलिए तो आपका आपकी जो प्रतिमा है ना, इस लायक है बोल के मैं महाराष्ट्र से आपसे बात कर रहा। जी। कि आप जरा आगे भाई बढ़े। देखिए, हम तो वहाँ मालिक हैं नहीं, न हमारे समाज का कोई व्यक्ति मालिक है कि हम अपने आप को एससी में जाने से रोक लें, या हमारा जो आरक्षण में हिस्सा खाया जा रहा है हम उसको रोक लें। केवल हम लोग एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, कूढ़ सकते हैं, बैठक में एक दूसरे को बता सकते हैं कि यार कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। हाँ, हम तो पूर्णतः सर राजनीतिक रचनात्मक तस्वीर बता रहे हैं कि आप ऐसे चलो, आप कामयाब न हो तब आप हमको बताओ। अच्छा। तो अपना संगठन का कार्यक्रम कब है? संगठन तो हम जो है 2014 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया। इसके पहले भी हम समाज में काम किए, तभी तो रजिस्ट्रेशन करा पाए पार्टी का। भाई एक दिन का तो ये प्रक्रिया है नहीं। और 10 साल में हमने जो है समाज के 68 जिलों में जा करके कैडर के माध्यम से घर घर से बुला करके प्रजापति लोगों को बैठा करके समझाने का काम किया। अब प्रजापति लोग, हो सकता है उस समय पहली बार जैसे एक बच्चे को पहाड़ा बोल दो तो उसके दिमाग में वो बैठता नहीं। हाँ, उस समय अच्छा लगता है कि टीचर को जानकारी है, टीचर सही बता रहे हैं, अब चलो देखेंगे। हैं तो उसको भी वो पहाड़ा याद करने में महीनों लग जाता है, और रोज रटवाया जाता है, वही टीचर, वही बच्चे, वही समय। हैं तब जाकर के महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 5 महीने में किसी बच्चे को पूरा याद होता है, 10 तक 20 तक जो भी हो। उसी तरह से हमारे समाज में भी लगता है कि मिस हुआ है। अब रोज तो हम सर एक ही गांव में जा नहीं पाएंगे। भाई अपना घर छोड़ करके अगर हमने कुछ युवाओं को तैयार किया, ये हमारी काबिलियत थी कि उन लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने बीबी को छोड़ा, अपने माता पिता को जैसे भी समझाया हो, समझा करके घर छोड़ करके महीने 2 महीने समाज के बीच में रह करके लगातार सक्रिय रहे। एक आदमी उधर से आया, उसने सवाल किया, उसके सवालों का उत्तर, एक आदमी उधर से आया, एक आदमी उधर से आया, यानी कि जब तक खाना खा के वो सो नहीं जाते थे तब तक बकबक बकबक करते रहना पड़ता था। और हर आदमी अपने समाज का नकारात्मक था, आज भी है, और अभी पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, इसकी जो है गणना न आप कर सकते हैं न मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन आहिस्ता परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन इतना अधिक अगर लोग कर लेंगे अपने में तो भी तो गुनाह है। भाई कबीरदास जी ने कहा है, भगवान बुद्ध ने भी इस बात को कहा कि बीड़ा के तार को उतने खींचिए कि वो बेसुरा न हो जाए, टूट न जाए। और कबीरदास जी ने भी कहा अति मत करिए किसी तरफ। जो तुलनात्मक अध्ययन में आपको दिखता है आप वही कार्य करेंगे तभी तो आप सफल होंगे। अब ये जागरूकता का मतलब ये नहीं कि आप खूब संगठन बना डालें, 15 को आप जोड़ लीजिए, 10 को वो जोड़ लें, 7 को जोड़ लें, 20 को हम जोड़ लें, 9 को वो जोड़ लें, 14 को जोड़ लें, फिर बताइए हम लोग एक कहाँ हुए? एकता होनी चाहिए ना, तो एकता होनी चाहिए, तो हम कहीं एकता में बटा हुआ संगठन नहीं हो सकता। भाई परिवार में जब तक एक मालिक रहेगा तब तो परिवार चलेगा, और 10-20 मालिक हो जाएंगे तो सत्यानाश होगा। सही है। तो इस परिवार में, इस प्रजापति समाज में इतने मालिक हैं, गिनाऊं अगर आपको तो आप कहेंगे कि अरे 2000 से ऊपर हैं।
भारतीय जनता पार्टी में जितने प्रजापति लगे हैं सब प्रजापति को अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जितने प्रजापति लगे हैं सब प्रजापति को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में जितने प्रजापति लगे हैं, जितने कांग्रेस में लगे हैं, जितने अन्य में लगे हुए हैं, सब तो ऐसे जोड़ रहे हैं। उसके बाद ये 27 पार्टियां राजनीतिक अपने समाज में बनी हुई, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापतियों को अलग से जोड़ रहे हैं। और जो लोग सामाजिक संगठन हर जिले में 10, 12, 20, 25, 50 बनाए हैं, वो लोग अपने से प्रजापतियों को जोड़ रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पे अलग से जोड़ा जा रहा है। नेटवर्क की दुनिया में लोगों ने अलग टांग खींच रखा है लोगों का। बेरोजगारी इतनी है कि लोग तुरंत सोच रहे हैं कि बस उन्हें सपने दिखा दो, आप वो सपने का पीछा करने पहुंच जा रहे हैं। और उसके पीछे ये नहीं देखते कि इसके पीछे कितना है, कैसे पहुंचेंगे, क्या है कारण। किसी को गुरु मानना नहीं है, किसी को आदर्श नहीं मानना है, किसी की बात नहीं माननी, हम ही मॉडल हैं। तो कैसे होगा? शिक्षा के बारे में कैसे है यूपी का? भाई शिक्षा के बारे में लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये तो आपको पता है प्रत्येक समाज में 90%, 80% लड़के तो नहीं पढ़ते हैं। हाँ, उनकी भाग्य ही ऐसा लिखा रहता है कि वो भाई बाकी के काम संभालेंगे, बाकी ये 10%, 8% जो है ये पढ़ेंगे, ये IAS, PCS, जज, डॉक्टर, मास्टर बनेंगे अपना। तो ये तो हर समाज का वही रवैया है। लेकिन मालिक अगर दूसरे जाति का है सर, तो बताइए आप आपका बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो उसको नौकरी कौन देगा? हमारा सवाल ये कि मेरा बच्चा अगर मेरी बेटी पढ़ लेती है तो उसको नौकरी हम कैसे लगवा सकते हैं? किसी नेता को भी 10 लाख 15 लाख आप दो तब जाके नौकरी लगवाएगा। या तो पौआ हो, पहुंच हो, पकड़ हो, तो भाई आप उसमें राजनीति में संलग्न हो, किसी नेता के पीछे अपनी खून पसीना बहाएं आप, तो शायद आपका बेटा फ्री में चला जाए। 10%, 20% अगर उसके मार्क्स कम है तब भी चला जाएगा। भाई मालिक अगर दूसरी जाति का है तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो हम लोग के लिए किराए का घर है। किराए के घर में बिना उनकी अनुमति के हम कुछ नहीं कर सकते। और मूलधन रहने के बावजूद भी हम बताइए भटक रहे हैं हम लोग। सवाल ये जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या सर 4 करोड़ तो तमाम फेसबुक, व्हाट्सएप पे लोग बताते हैं, यहाँ की संख्या उतनी, वहाँ की संख्या उतनी, वहाँ की संख्या उतनी। उत्तर प्रदेश की 4 करोड़। वो सही नहीं है सर। वो ठीक है, सही नहीं है। हम कह रहे हैं बताइए एक सत्ता को बनाने बिगाड़ने की क्षमता में हम हैं संख्या में कि नहीं? अगर हम ये मान लेते हैं कि हम 1 ही करोड़ है, हम 2 ही करोड़ है, तो हम 2 करोड़ अगर किसी का नुकसान करेंगे तो उसका 4 करोड़ का नुकसान होगा। और 2 करोड़ किसी में प्लस करेंगे उसका 4 करोड़ का फायदा होगा। तो ये हमारे यहाँ जो ये अन्य जाति के रूप में छुपा रखे हैं, गणना हो नहीं रही है जनसंख्या जो है। अगर ये गिनी जाती तो पता चलता ना कि गोला कितने हैं, दक्ष कितने हैं, वर्मा कितने हैं, भार्गव कितने हैं, कितने शुक्ला लिख रहे हैं, कितने यादव लिख रहे हैं, कितने आर्य लिख रहे हैं। अपने प्रजापति होने के बावजूद भी सब अलग अलग टाइटल बनाए हैं। पहचानना मुश्किल हो गया है। वो जनगणना होनी चाहिए अपनी ना, है ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। जब तक नहीं हुई है कम से कम इतना तो पता है कि नहीं हुई है। अब एक संख्या को लेकर के आप भ्रमित हैं, दूसरी जाति का भी व्यक्ति अपनी संख्या को लेकर भ्रमित है। अगर ये पता भी चल जाए तो कम से कम अगर ये विश्वकर्मा को पता चल जाए कि प्रजापति तो कुल मिलाए कि यार 17 लाख हैं, हम लोग तो यार 72 लाख हैं, मौर्य कहेगा हम लोग तो 80 लाख हैं। थोड़ा सोच के देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि तब भी यही होगा कि तुम हमसे छोटे हो, तुम हमसे छोटे, तुम हमसे छोटे हो, हम तुमसे बड़े, हम तुमसे बड़े, फिर इसकी लड़ाई छिड़ेगी। तो दोनों स्थितियों में नहीं हुआ है तब का फायदा उठा लीजिए, हो जाएगा तब का फायदा उठा लीजिएगा। अभी नहीं हो रहा तो उसके पीछे कौन सी दीवानगी, कौन सी मेहनत का कार्य, कौन सा दिमाग खपाने की कार्य हम लोग करें? अरे करवाना सरकार को है, हम आप करवा नहीं पाएंगे। सरकारें अपनी है नहीं। जो आज बोल रहे हैं होना चाहिए वो अपने समय में किए नहीं, दूसरे के समय में कह रहे हैं होना चाहिए। सवाल बहुत से हैं टेढ़े मेढ़े न सर। तो हम कह रहे हैं कि आज का जो माहौल है कि जनगणना नहीं हुई है, उस हिसाब से सभी लोगों ने काम किया, तुम करो।
कल को जनगणना हो जाएगी, फिर वो लोग उस हिसाब से काम करेंगे, तुम भी अपना हिसाब किताब बदल देना। ठीक है भैया। पिछड़ी जात में यादव भी आता है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी 80 में डालने का काम 17-18 जो भी जातियां थी उनको कह रहे ना हो। हाँ कर देंगे। तो हम कह रहे हैं भैया जब आप खुद को स्वयं को 80 में नहीं डाल रहे हैं तो 17 पिछड़ी जातियां जो हैं वो आप ही की तरह पिछड़ी हैं ना, तो उन्हें भी मत डालो। वही हिस्सा जहां आप ले रहे हो वहीं इन लोगों को भी दे दो, बात खत्म। तो 17 जातियों के 80 में डालने का लालच, ताकि आप हमारे साथ रहो, हमको सरकार में लाओ। ये भी योगी जी भी, मोदी जी भी यही सब कहते रहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे काहे का भैया, नोटबंदी एक ही दिन में आप कर सकते हो, आप बैठ एक दिन में लागू कर सकते हो। हिंदू राष्ट्र का कुछ भी नहीं, हिंदू है आप, हम भी हिंदू है, हमें खाने को हम मोहताज है। अरे पूरे हिंदुस्तान का हिंदू है, फिर उसको हिंदू बताने की जरूरत क्या है? और मुसलमान का कहीं से भाग के थोड़ी ना आए हैं, उनकी सरजमीनें रही हैं। अगर हिंदुओं की सरजमीनें आज भी पाकिस्तान में रही हैं तो यहाँ आके वो लोग बसे हैं, यहाँ के पाकिस्तान के जो छोड़ के गए हैं वहां बसे हैं। तो अगर हिंदुस्तान के हैं तो सब लोग हिंदू के पैटर्न में चले। झूठा है हिंदू मुसलमान कह करके एक जाति को व्यवस्था बना रखा है। वो पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। हम सभी हिंदू ही है, मगर आपका दर्जा अलग, हमारा दर्जा अलग, ऐसे कैसे हो सकता है? बड़े हिंदू हैं, छोटे हिंदू हैं। पहले भी हम लोग राम को पढ़ते थे। अगर प्रजापति निकला है, दक्ष प्रजापति, तो हमारी जाति ऊंची है समझ के भी आप लोग हमें जल्दी आपके पास बिठाते नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि बंटवारा आजकल तो मैं समझता हूँ दूसरे का इतिहास को चलो आगे बढ़ाओ। ठीक है, दूसरे का इतिहास को चलो अपना आगे बढ़ाओ। हमारे यहाँ इतनी भ्रांतियां हैं, कोई राजा दक्ष की पूजा करता है उन्हें ही सर्वोपरि मानता है, कोई रत्नप्पा कुम्हार जी को सर्वोपरि मानता है, कोई संत राम बीए को सर्वोपरि मानता है। हर राज्य की है। हाँ, तो हम कह रहे हैं आप एक ऐसी विचारधारा अपनाओ कि आपके साथ यादव भी जुड़े, आपके साथ मौर्य भी जुड़े, आपके साथ ठाकुर भी जुड़े, आपके साथ ब्राह्मण भी जुड़े, तब न आप सत्ता प्राप्त अकेली जाति से कोई नहीं कर सकता। न अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, न बहन कुमारी मायावती जी। वो जमाना था जब हमारे पास कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, इक्का दुक्का सामाजिक संगठन हुआ करते थे, और वो भी संगठन उस समय जो है किसी न किसी के सपोर्ट में रहते थे। मुलायम सिंह के सपोर्ट में रह करके उन लोगों ने कार्य कर दिया, पूरा जो है सत्ता बन गई उनकी। अब आज के डेट में कितनी मगजमारी करनी पड़ी, कितनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी देखिए कितनी सीट निकली है। तो कुल मिला करके मेरा कहना यह है कि जब सब लोगों ने बना लिया भैया, तो हम लोग को भी बना लेना चाहिए। वो भी उसी तरह से बनाना चाहिए जिस तरह से ये लोग बनाए हैं। हाँ, अब ये सब क्या है कि न राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके किसी को काम करने आ रहा है, न एकजुटता ला पा रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभरे को देख लीजिए, उनकी भी पार्टी में से इतनी बढ़िया पार्टी उनकी चल रही थी, उनकी पार्टी में से टूट हुई, दो लोग टूट, दोनों लोगों ने पार्टी बना ली। ठीक है, हर एक पार्टी में से टूट करके लोग पार्टी बना रहा है, लेकिन भाजपा से टूट कर कोई पार्टी नहीं बना रहा है, कांग्रेस से टूट कर कोई कांग्रेस की पार्टी नहीं बना रहा है, कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है इन लोगों को। छोटा समाज है, जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई हम कह रहे हैं, हम अपनी संख्या को कहाँ दर्ज कराएंगे, किससे कहेंगे गिन डालो हमको? ऐसे ही वोट इकट्ठा करो, गिन जाएगा अपने आप। बता देंगे कि भैया फला प्रत्याशी लड़ा था और प्रजापति था, उसने जो है इतना 2 लाख वोट पाया है, इसका मतलब उसने जो है काफी अच्छा खासा मेहनत किया है समाज में। हार भले जाए, लेकिन कोई अगर लड़ भी रहा है तो 2000, 2500, 3000, 1500 इसी में सिमट जा रहा है। और उसके बावजूद भी लोग जो है छोड़ नहीं रहे हैं अपने गुरूर को, अपने घमंड को, कि हम तो रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम तो रहेंगे सामाजिक संगठन के अध्यक्ष है। तो भैया बताइए क्या किया जा सकता है? आज हजम नहीं हो रही है। ये बात मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्षों को या सामाजिक संगठन के अध्यक्षों को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन अगर ये सारे विचार अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा
कि ये लोग सब समझ जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्षों को वहां लात मार मार करके लोग एकजुट हो जाएंगे। ठीक है, लोग अपने बीवी बच्चों से भी शर्म नहीं खा रहे हैं कि रोज जो है जा रहे हैं घर पे, संगठन खूब बता रहे हैं, डिंग फटिंग मार रहे हैं, अरे फलाने जुड़ गया मुझसे, आज मुझसे वो जुड़ गया। एक दो व्यक्ति के जोड़ने से समाज चलेगा? आप पदाधिकारी बना लेंगे तो आप सोचते हैं 10-20 पदाधिकारी? पूरे समाज का एक ही संगठन चाहिए। फिर बस ये टुकड़ों में बटे तो अपने को कोई भाव नहीं देता और कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है और कुछ हम तो कहते हैं सर, जो आपके पास ज्ञान हो, आप लोग जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जितने भी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हो, सब लोग अपना चैनल बनाओ, लोगों से बात करो, कैसे लोगों को समझा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। तुम हो एक बड़ा पद अपनी पार्टी में ले लो, लेकर के यार उसी तरह से काम करो, तुम्हें भी अच्छा खासा प्रदेश स्तर पे पद मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पे पद मिलेगा। काम करने की जगह तुम्हारी जितनी क्षमता है उतना तुम आज कर रहे हो, कल तुम्हारी क्षमता और बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं कर रहे हैं। खुद को जवाबदेह बना रहे हैं, खुद को जिम्मेदार बना रहे हैं, खुद को हार जाएंगे तब भी जिम्मेदार बनाएंगे। क्या मतलब है ना? सिर्फ शेयर मिलनी चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं है भाई। शेयर मिलने की संगठन नहीं चलता। फिर शेयर मिलने के लिए भी तो आपके पीछे वो भीड़ होनी चाहिए, आपका परिवार होना चाहिए ना। नहीं, वो कोई परिवार नहीं तो भी है, बोल रहे हैं ना, ऐसे भी बहुत सारे। भाई सब लोगों ने अपनी अपनी एकता बना रहे हैं, उनका देख करके भी हमका यादवों का देख करके सीखना चाहिए। 4 बार सत्ता बनाई उन लोगों ने, नहीं तो कांग्रेस बसपा, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा 8% है यूपी में उनका परसेंटेज। हम तो अपना गेस करते हैं कि किसी जाति से हमारे पुरखे कमजोर तो थे नहीं कि जो थोड़े औलाद पैदा किए। जहाँ गए हम वहाँ देखे वो 7 भाई हैं, 9 भाई हैं, 8 भाई हैं, 5 भाई हैं, 4 लड़की हैं, 5 लड़के हैं। कैसे हमारी संख्या कम हो गई? सोच के देखिए, संख्या अपनी ज्यादा है कह तो रहे हैं, खाली जब सब छुपाए फिर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा सर? आपको कैसे पता चलेगा? हमको दरवाजा खटखटाने से पहले हम लोग डर रहे हैं, फलाने सामने लिखा है फलाने लाल भार्गव हैं, डेकानेदार वर्मा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये प्रजापति हैं? अच्छा, प्रजापति के मीटिंग में बैठक में बुला लो इन लोगों को, तो लोग आते भी नहीं। वो लोग हमारे आगे हैं क्या? हम तो वर्मा हैं, हम तो बड़ी जाति हैं, हम तो बड़ी जाति बन चुके हैं। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। हम कहे आपको जीवन मिला है, लोकतंत्र में आप पैदा हुए हैं, आपको लोकतंत्र के हिसाब से, जीवन के हिसाब से जो जहां से सब कुछ मिलना है, जब सारे लोग वही कार्य कर रहे हैं तो आप लोग भी वही करो। आपको अधिकार मिलने के लिए इकट्ठा होना ही चाहिए, वर्मा हो या प्रजापति हो। प्रजापति है ना? हाँ, सब प्रजापति हैं। अगर इनका खसरा खतौनी उठा के 10-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का देख लेंगे तो सब प्रजापति निकलेंगे। लेकिन जब सम्मान नहीं मिल रहा है ठाकुर से, ब्राह्मण से, मौर्या से, बनिया से, इनसे उनसे, तो क्या करेंगे बेचारे? सोच रहे हैं यादव बन जाए भैया, इतना सम्मान मिला है। यादव बन रही क्या हो? अरे काहे नहीं बने हैं? हमने कई बार बताया है अपने वीडियो में, हमारे सामने एक यादव जी रहते थे, उनकी पत्नी हमारे घरेलू संबंध में थी, हमारी पत्नी के हमेशा आती थी, बैठती थी, उड़ती थी। मैं यहाँ अपने कमरे में बैठ करके प्रजापतियों को पाठ पढ़ाता था, स्पीकर ऑन करके, उधर से भी सवाल आते थे, इधर से भी मैं बोलता था, यादवों के नाम पे भी कुछ बोलता था तो वो सुनते थे और कुछ बोलते नहीं थे। फिर हम वहां से रूम चेंज कर दिया, हम दूसरी जगह आ गए तो वो यादव जी आए हमसे मिलने, तो बताए कि हम प्रजापति हैं। अब बताइए हमको तो कितनी गुस्सा आई, बताइए। वहां मैं अकेला प्रजापति था, ये अकेला यादव बन करके वहाँ 4 लोग में अपने को, जैसे नहीं होता है कि भाई यादव कहने का मतलब अपने आप को भाई डराना सबको है। एक हमारे यहाँ शुक्ला जी लिखते हैं, हम उनके यहाँ गए, एक दूसरे व्यक्ति से प्रजापति से मिले, तो जब वो बाहर निकले तो आ गए शुक्ला जी भी, कहें देखिए ये भी प्रजापति हैं, हंसराज शुक्ला नाम है। हम कहे चलिए मामा जी जो है आपके यहाँ एक मीटिंग करेंगे। अरे नहीं, हमारे यहाँ मीटिंग मत करिए, क्योंकि पोल खुल जाएगी कि हम प्रजापति होकर के शुक्ला लिखते हैं।
समझ गए ना। हमारे यहाँ बर्तन वाले हैं, सीताराम आर्य जी हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, विभूषण आर्य जी हैं, सब हैं कुम्हार, सब हैं प्रजापति, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने आप को छुपा लिया है। हमारे यहाँ चक्रवर्ती लिखने वाले हैं, चक्रधारी लिखने वाले हैं, भार्गव लिखने वाले हैं, वर्मा लिखने वाले हैं, क्या क्या बताएं। गोला दक्ष का यूट्यूब फेसबुक पे आप देख लीजिए, सब उठा करके इतिहास। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी पीढ़ियां नहीं है कि कभी न कभी मिट्टी का काम जरूर हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा पा गए किसी और क्षेत्र में कार्यभार, तो भैया अपने आप को बदल लिए। वैज्ञानिक तो कुम्हारी है ना, चार से जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, हाँ, तो पहली सीढ़ी है वो भाई। उसी से सभ्यता की शुरुआत हुई है। समाज को जो इन लोगों ने खाना खिलाया, जो समाज को इन लोगों ने औजार दिए, लोहारों ने, जो सुनारों ने आभूषण दिए, सुनार कुम्हार लोहार ये तीनों भाई हैं, लेकिन सुनार जो है सबसे बेस्ट काम पकड़ लिया, वो सुनार हो गया, वो हमसे अलग कर लिया अपने आप को। तुम लोग लोहा मिट्टी लकड़ी काम करने वाला, तुम हटो, क्या हो मेरे आगे हैं। तो ये सब बातें हो गई हमारे यहाँ। तो सब तो एक दूसरे को किसी न किसी मामले में, बात करने के मामले में हो, चाहे किसी मामले में हो, नीचा दिखाने का काम करते हैं। और वो इसे जात लिख लिख करके नीचा दिखाने का, ऊंचा बनने का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा सर, लोकतंत्र की भाषा, लोकतंत्र के कार्यशैली, ये सब जो है अलग है। थोड़ा उन लोगों के साथ बड़े लीडरों का अध्ययन करिए, देखिए वो किस तरह से सत्ता में अपने आप को विधायक बनाए, कैसे अपने आप को सांसद बनाए, कैसे अपने आप को मंत्री बनाए, कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए, कैसे अपनी राजनीतिक पार्टियों को 2-2, 3-3, 4-4 बार सत्ता में पहुंचाए। इन लोगों से इन लोगों को सबक सीखना चाहिए, उनकी नकल करनी चाहिए, लेकिन नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत है। सबक सीखने के लिए भी कहीं न कहीं पश्चाताप के तरफ गए होते तो सीखबो करते, कहीं मार खाए होते तो सीखते कि मार न खाना पड़े। हैं लड़के स्कूल में मार खाते हैं, बड़ी बहानेबाजी करते हैं कि आज बच जाते। गायत्री प्रजापति का क्या मसला है? मसला देखिए, अब उनका सही है कि नहीं है, इस पर तो हम लोग कोई होते नहीं है निर्णय देने वाले। सरकारें हैं, उनके लोग हैं। अब सरकार जिस दिन समाजवादी पार्टी की बनेगी, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी साफ होगा। हैं और आज उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन करके कोई उनको नेता क्यों बनाएगा? सवाल ये हमारे समाज में कि नेता तो हम ही रहेंगे। चाहे गायत्री के विरोध में बने को, चाहे वो ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी वाले के विरोध में बनना हो, चाहे वो धर्मवीर के विरोध में बनना हो, चाहे दयाराम के विरोध में बनना हो, भैया नेता तो हम ही बनेंगे। जब ये भावना लिए बैठे हैं, दूसरे को नेता मानना नहीं चाहते, गुरु नहीं मानना चाहते, आदर्श नहीं मानना चाहते, बड़ा भाई नहीं मानना चाहते, केवल स्पीकर दे दो, साउंड दे दो, माइक दे दो, कलम दे दो तो अच्छी अच्छी बात लिख देंगे। ऐसा उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं पैदा है। लेकिन अंदरूनी जो भावनाएं हैं, मुख में राम बगल में छुरी रखे रहते हैं। कहाँ आग लगाना है, पेट्रोल फेंको। हैं समाज का विकास कभी नहीं कर सकते। मुख में राम और बगल में चोरी जो करते हैं ना, वो समाज को तो चलिए आप आज से कम से कम आप आज से अध्ययन करिए। जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं, इन लोग का वक्तव्य सुनिए, आपको दिखेगा मुख में राम बगल में छुरी रखे हैं। हाँ, हम देखिए ये नहीं कह रहे हैं आप हमको नेता मानो, हम तो कहते हैं यार हम नहीं अच्छे लगते, हमको छोड़ दो, किसी एक के साथ लग जाओ। इसलिए तो आपसे बात कर रहे कि महाराष्ट्र से बात कर रहे कि उम्मीद लगी आपका जरा। भाई उम्मीद तब है जब आप जैसे लोग हमारा समर्थन करेंगे, आप जैसे लोग हमको नेता मानेंगे, आप जैसे लोग हमारी बातों को मानेंगे आंख मूंद करके। क्योंकि मैं लक्ष्य पे पहुंचाना चाहता हूं, मैं आपको गड्ढे में ले जाना नहीं, बेचना नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपको जो जिसके लिए आप तरस रहे हैं, जिसके लिए अभी आप तरसेंगे पता नहीं कितने समय तक, उस चीज को हम खत्म कर देना चाहते हैं। आपसे ज्यादा लोग उस चीज को पाएंगे। ठीक है, पहले आप मूलधन के रूप में इकट्ठा हो जाओ, ब्याज तो अपने आप आएंगे ना। भाई आपकी यादव की भीड़ देख करके वहां मौर्या पहुंच गया, यादव की भीड़ देख करके राजभर वहां पहुंच गया, यादव की भीड़ देख करके मुसलमान वहां पहुंच गया। जब आपके परिवार की एकजुटता रहेगी तो पड़ोसी भी आपसे प्रेम से बोलेगा।
जब आपके परिवार में विवाद होगा तो एक लड़के को वो पड़ोसी भड़काएगा, दूसरे लड़के को वो पड़ोसी भड़काएगा, तीसरे लड़के को वो आएगा रिश्तेदार भड़का के जाएगा, पता चला कचकच कचकच जो है बनी रहेगी आपके घर में। टुकड़े में बंटवारा तो यही हो रहा है समाज में सर। देखिए बेसिक जहां हम लोग करते हैं वही बड़े पैमाने पर भी हो रहा है, ठीक है। बेसिक जिन जिन घरों में हो रहा है वही बड़े पैमाने पर भी हो रहा है, लोग कर रहे हैं, इन लोगों की वही आदतें हैं, ठीक है। ये अपनी आदत को जब तक देखिए कहा गया है ना, आदतें हमारी जो है हमारे शरीर से गुरुत्वाकर्षण की तरह चिपकी हुई हैं। पहले तो अपनी आदतों को लोग लिखें कि हमारे में कितनी आदतें खराब हैं, उन आदतों को भाई सुधारें, एक एक काटते जाएं तो शायद इंसान बन जाएं, शायद इस लोकतंत्र में एक नेता बन जाएं। लेकिन नहीं, परिवार में जाके डींग फटिंग मारते हैं, दो ठो समर्थक हैं, वाह 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 अध्यक्ष जी, वाह अध्यक्ष जी कह देते हैं, बस फूल के गुप्ता हो गए। तो फूल के देखिए कितनी एमएलए कितनी एमएलए हमारे यहाँ किस जाति के? तीन है प्रजापति के। हाँ, दो हैं, एक गायत्री जी की पत्नी है और एक मनोज प्रजापति जी हमीरपुर से हैं, और तीसरा तो हम नहीं जानते। अच्छा, एमएलसी? एमएलसी भी वही, एमएलसी तो हमको नहीं लगता है कोई है। अच्छा, एमएलसी नहीं है। बताइए, जिस समाज के पास विधायक बनाने की क्षमता है, मैं समझता हूँ 60-70 विधायक बनाने की क्षमता इस समाज के पास है। ऐसा 60-70 विधायक बनाने की क्षमता इस समाज के पास है वर्तमान समय में, लेकिन बंट करके जो है एक भी नहीं बना पा रहे हैं। बंटवारा, लोग बंटवारा कर रहे हैं और खुद भी बंटवारा कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, बता तो दिए कितने लोग हैं इस प्रजापति को नोचने चौथने, दीमक की तरह चाटने, मूस की तरह चढ़ने वाले, सबको तो गिना दिया। क्या होगा इस समाज का सर? बड़ी सोच क्या अफसोस होता है कि सारी चीजें संविधान में, सारी चीजें लोकतंत्र में एकदम पूरी तरह से आंखों के सामने से गुजर रही हैं, ये लोग अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, एक तो शिक्षा नहीं, दूसरी बात ये लोग फंसा रहे, गुमराह कर रहे। शिक्षा तो है, शिक्षा तो है। हमारे समाज में कई क्वालिफाइड लड़के जो है टहल रहे हैं, वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तमाम फार्म भर रहे हैं। 500 की भर्ती है, 5 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर फार्म भरे जा रहे हैं, और वहाँ सब पहले से गोटी सेट है कि इन लोगों का करना है, वो सब छोड़ो। हाँ, तो क्या होगा? तो कैसे पढ़ेंगे? अभी आप कह दें कि तुम लोग पढ़ लो, इतना परसेंटेज प्राप्त कर लो, हम तुमको नौकरी देंगे, कोई अपने समाज का 40% बच्चा पढ़ के दिखा देगा आपको कि हम पढ़ना जानते हैं। और जब उन्हें यही उम्मीद नहीं है कि बाबू 13 लाख 15 लाख दे न पहिया कोनो नेता के, तो कहाँ से नौकरी लगी? अब 15 लाख होना देवस अच्छा जानी, 15 लाख कोनो दुकान खोल के भैया महीना 5-6 हजार कमा, लेकिन अपन सेल्फ तो रहा है। बहुत सी चीजें हैं सर, हमारे समाज को कोई यकीन नहीं दिलाने वाला है कि तुम पढ़ो यार, नौकरी तो हम दिलाएंगे। कोई है? कोई विधायक बना, वो भी अपनी रोटी सेका, कुछ नहीं दिया समाज को। जैसे मास्टर डॉक्टर बन जाते हैं तो किसी को कुछ नहीं देते, उसी तरह से विधायक भी बन जाते हैं, किसी को कुछ नहीं देते। बस वही समर्थक पालो भैया, समर्थकों के बल पे अगली बार फिर विधायक बनो, समाज की भीड़ जुटाओ, पार्टी को दिखाओ, पार्टी में दिखा के कोई और बड़ा पद हासिल करो। इन्हें तो इस्तेमाल करे वाले ने इस्तेमाल करो, यूज एंड थ्रो करो। मैं चाहता हूँ ये ऑडियो यूट्यूब पर लोड कर दे ताकि लोग सुने। आपका शुभ नाम क्या है सर? राजे, धनंजय राजे। धनंजय राजे, तो महाराष्ट्र के ही प्रॉपर रहने वाले हैं सर आप? हाँ, महाराष्ट्र से, लातूर जिला। लातूर, हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे फोन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं देखा अभी जी, अच्छा लगा, बोले बात करेंगे। चलिए देखिए, मेरी सोच ये है कि अगर आप जैसे लोगों की बातों को अगर हम यूट्यूब पे लोड कर देंगे तो कम से कम आपके 10 लोग ही सही, अगर 10 लोग को आपने समझाने में कामयाबी हासिल कर ली, कोई
कोई 15 लोग को, कोई 10 लोग को, कोई 5 लोग को समझाने में अगर कामयाबी हासिल कर लेगा तो निश्चित है ये समाज एक दिन एकजुट हो जाएगा, मेरा मानना है। सही, ठीक है, मानना है वो सही कम है। से कम न समाज के पास हम जाएं अपना पैसा खर्च करें, क्योंकि हम पैसा खर्च करेंगे भाई हमको चाहिए, भाई हमको कौन देगा, हम तो पैदाइशी पैसा लेके पैदा नहीं हुए हैं कि हम वही लगाते फिरेंगे, या हमारे बाप दादा ने इतनी संपत्ति छोड़ी है कि समाज के पीछे बर्बाद कर दें सब और समाज खड़ा ना हो। भाई लेंगे आपसे तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपकी लड़ाई तभी लड़ पाएंगे, आप देंगे तभी हम लड़ेंगे। सीना ठोक के लेते थे, सीना ठोक के काम किए। अब आप अगर आप नहीं समझे तो उसमें दोष हमारा थोड़ी है, हम तो आज भी उसी आधार पे, उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं लगातार। आपने सिद्धांत बदले ही नहीं ना। एकजुटता के लिए, संगठन के लिए इतना समय दे रहे, काम कर रहे, अच्छी बात क्या करें, हम कोई काम नहीं करते, हम आज भी वही काम कर रहे हैं। हमारे सभी साथी जो है जो काम कर रहे थे बेचारे सब के सब परेशान हैं। बताइए, समाज नहीं खड़ा हुआ। जितना समय दिए समाज को उतने समय में लोग तरक्की कर गए, उनके खास खास लोग, लेकिन वो लोग बेचारे उसी जगह रह गए हैं। ये सब समाज को कैसे हम क्या कहें, ये समाज पाप का भागी बन रहा है कहीं न कहीं। जिनके जिनके लिए वो लोग बर्बाद हो रहे हैं, जो लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं, ये सब पाप के भागी बनेंगे सर। ठीक है, एक दिन आएगा जब लोगों की समझ में आएगा यार हम लोग को इस सिद्धांत पे चलना चाहिए था और हम लोग क्या कर रहे थे। हैं बीत जाने के बाद क्या फायदा? हाँ, चिड़िया चुग गई खेत पछताए का होता है। चलिए फिर भी अपना प्रयास जारी रखेंगे हम। अच्छी बात है। आप जैसे लोग फोन कर रहे हैं, उसका अभिमान है हमारा जी। इसीलिए तो मैं आपसे फोन करा ना। अभिमान तो मेरा है सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे हैं। हम तो स्वार्थी आदमी हैं, यूट्यूब पर लोड कर रहे हैं ताकि आप लोग देखें और समझें। स्वार्थ में होता है। हाँ ठीक है, ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने स्वार्थ कहा, समाज के लोग इसको कहे नहीं यार ये स्वार्थ नहीं, ये उनका त्याग है, ये उनकी चिंतन है, ये समाज के प्रति उनका जो है भाव है एक करने का। अपना आंखों का चश्मा पॉजिटिव रखे तो ये भाव है जी, और ये त्याग है जी जी। और जिनको लगता है उनका चश्मा बदल गया, निगेटिव हो गया, तो लगता है ये भोग है, लगता है जी जी ऐसे रहता है। चलिए सर, क्या नाम बताया सर, भूल गए हम। मेरा नाम धनंजय राजे। धनंजय राजे, चलिए ठीक है सर। तो एक अपनी फोटो हमें बेहतरीन हाफ फोटो भेज दीजिएगा। हाँ भेजता। ठीक है सर, ठीक है, प्रणाम सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।